मैं डॉक्टर ए के दुबे, सुमन आयुर्वेदा क्लिनिक, वाराणसी। आज हम गुप्त रोग के विषय में बताने जा रहे हैं कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल गुप्त रोग की समस्याएं बहुत ही बढ़ती जा रही हैं। बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जो गुप्त रोग की समस्या से इधर उधर जूझ रहे हैं, लेकिन अपना इलाज कराने में संकोच करते हैं और इधर उधर के डॉक्टरों के पास जाकर के अपना समय भी बर्बाद करते हैं और अपना धन भी बर्बाद करते हैं। तो वैसे मरीजों से मेरा ये कहना है कि कभी भी गुप्त रोग की कोई समस्या हो तो कुशल क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करें और उससे अपना इलाज कराएं। इधर उधर कहीं भटकने और भ्रम में पालने की ज़रूरत नहीं है। गुप्त रोग से संबंधित जो आजकल मुख्य रूप से समस्याएं हो रही हैं वो है प्री मैच्योर एजुकेशन की समस्या, शीघ्र पतन की समस्या, और दूसरी समस्या हो रही है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या, जिसमें कि तनाव की कमी। तीसरा हो रहा है डिजायर की मतलब इच्छा का अभाव होना। और ये सारे कारण जो होते हैं इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन्स के कारण, डिप्रेशन के कारण, बीपी शुगर के कारण, और नींद पूरी तरह से नहीं होने के कारण, खान पान में अनियमितता के कारण, अनियमित दिनचर्या के कारण ये सब समस्याएं होती हैं। और हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण जो समस्या होती है, स्पर्म काउंट की समस्या होती है, जिससे कि मास्टरबेशन अधिक होने के कारण स्पर्म काउंट कम हो जाता है, जिससे कि प्री मैच्योर एजुकेशन की समस्या हो जाती है। तो इन सब कारणों के लिए घबराना नहीं चाहिए और कभी भी अपने एक क्वालिफाइड कुशल चिकित्सक से ही इसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि कहीं भी इधर उधर इलाज कराने से आपके पैसे की भी बर्बादी होगी और समय की भी बर्बादी होगी। तो कोई भी मरीज अगर कोई गुप्त रोग की समस्या से परेशान है तो उसको अपने सुमन आयुर्वेदा क्लिनिक से संपर्क करना चाहिए। यहाँ पर सुमन आयुर्वेदा क्लिनिक में केवल मरीज का इलाज ही नहीं किया जाता है, उसको ये भी बताया जाता है कि किस तरह की योगा करिए, किस तरह का प्राणायाम करिए, किस तरह की अपनी दिनचर्या को रखिए, क्या भोजन करिए, क्या खाइए, क्या न खाइए, क्या अपने डाइट में शामिल करिए। इन सब चीज़ों को बताया जाता है और उसके साथ साथ उसका इलाज किया जाता है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं, यहाँ पर कई राज्यों के मरीज आते हैं और कुशलतापूर्वक अपना इलाज कराकर पति पत्नी अपना संतुष्ट जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि सेक्स एक ऐसी समस्या है कि जिससे केवल पुरुष ही नहीं, पुरुष और स्त्री दोनों को इसकी आवश्यकता होती है। ये कहना गलत है कि इसकी आवश्यकता केवल पुरुष को होती है या इसकी आवश्यकता केवल महिला को होती है। पुरुष और स्त्री दोनों को इसकी आवश्यकता होती है। जिस तरह से हमको भोजन के बिना, पानी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, उसी तरह से सेक्स के बिना भी कोई भी जीवित प्राणी है उसको सेक्स के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि संतानोत्पत्ति के लिए भी सेक्स एक आवश्यक है। धन्यवाद।